एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो रोज सब जानवरों को बुलाकर अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुनाता था। मैंने अकेले 5 हाथी भगा दिए और मैंने नदी को दहाड़ से रोक दिया। सब जानवर डर के मारे चुप रहते, लेकिन सच जानते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था, नीरव। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन बहुत समझदार था। वो कभी शेर की बातों में नहीं पड़ता। एक दिन जंगल में आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। जानवर इधर-उधर भागने लगे। शेर गर्जन दहाड़ता रहा, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन वो खुद एक गुफा में छुप गया। उधर नीरव भेड़िया बिना बोले सबको सुरक्षित रास्ता दिखाने लगा। वो हिरणों को आगे भेजता, बंदरों से पेड़ों के रास्ते बनवाता और हाथी से आग तोड़वाता। कुछ ही देर में सारे जानवर बच गए। जब आग बुझी, सब जानवर इकट्ठा हुए। लोमड़ी बोली, आज पता चल गया कि बहादुरी बोलने से नहीं, करने से होती है। सबकी नजर शेर पर गई। शेर शर्म से सिर झुका लिया। तभी भेड़िया नीरव बोला, राजा वही नहीं जो सबसे जोर से बोले, राजा वही है जो मुसीबत में साथ खड़ा हो। सब जानवरों ने मिलकर नीरव को जंगल का नया राजा बना दिया। शेर गर्जन ने माफी मांगी और बोला, आज मुझे सच्चाई समझ आ गई। नीरव भेड़िए के राजा बनते ही जंगल में शांति लौट आई। हर जानवर खुश था, क्योंकि अब फैसला ताकत से नहीं, समझ से होता था। लेकिन शेर गर्जन का दिल अभी भी बेचैन था। उसे लगता था कि राजा की गद्दी उससे छिन गई है। एक दिन गर्जन चुपके से लकड़बग्घों के सरदार कालू से मिला। गर्जन बोला, अगर नीरव हट जाए तो जंगल फिर मेरा होगा। कालू चालाक था। उसने कहा, जंगल के बीच वाले पहाड़ में खतरनाक गुफा है। अगर नीरव वहाँ फंस जाए तो सब उसे कमजोर समझेंगे। अगले दिन गर्जन ने सबके सामने नाटक किया। महाराज नीरव, उस गुफा में सोने का पानी है। अगर हम उसे ले आएं तो जंगल अमीर हो जाएगा। नीरव ने सबकी तरफ देखा और बोला, अगर जंगल के लिए है तो मैं जाऊंगा। गुफा में जाते ही जोरदार भूकंप आया। रास्ता बंद हो गया। अंधेरा और सन्नाटा छा गया। उधर जंगल में अफवाह फैल गई। नीरव डरकर भाग गया। लेकिन उसी समय गुफा के अंदर नीरव ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने दीवारों की हवा से रास्ता पहचाना और बाहर निकल आया। वापस आकर उसने सबको सच्चाई बताई। लकड़बग्घे पकड़े गए और गर्जन शर्म से कांपने लगा। नीरव ने दंड नहीं दिया, बस बोला, जो गलती समझ जाए वही सुधर सकता है। गर्जन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं राजा नहीं बन सका पर इंसानियत सीख गया। जंगल में अब शांति थी, लेकिन नीरव भेड़िया के मन में हल्की चिंता थी। उसे पता था कि डर और लालच से बड़ा दुश्मन अविश्वास होता है। एक सुबह जंगल की सीमा से खबर आई, सूखे जंगल से कुछ जानवर मदद मांगने आ रहे हैं। उनके पास न पानी है न खाना। सभा बुलाई गई। कुछ जानवर बोले, अगर हमने मदद की तो हमारे हिस्से का कम हो जाएगा। नीरव चुप रहा, फिर बोला, अगर आज हमने मुंह मोड़ा तो कल कोई हमारा भी नहीं होगा। शेर गर्जन आगे आया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। महाराज, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपना हिस्सा दूंगा। यह सुनकर सब चौंक गए। हाथी गजधर बोला, जब ताकत झुक जाए तभी समाज खड़ा होता है। सब जानवरों ने मिलकर खाना पानी बांटा। सूखे जंगल के जानवरों की आंखों में आंसू थे। एक बूढ़ा हिरण बोला, आज आपने हमें सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद दी है। नीरव ने जवाब दिया, जंगल दीवारों से नहीं, दिलों से सुरक्षित रहता है। उस दिन गर्जन को कोई गद्दी नहीं मिली, लेकिन उसे सम्मान मिला, और वही उसकी असली जीत थी। बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था, इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी कहानी सुनाती थी। उस जंगल का राजा था शेर अर्जुन। वो ताकतवर था, लेकिन खास बात ये थी कि वो कम बोलता था। जंगल के जानवर सोचते थे, राजा चुप क्यों रहता है? क्या उसे जंगल की परवाह नहीं? एक दिन जंगल में नया जानवर आया, सियार चालाकू। वो बहुत मीठा बोलता था, लेकिन मन में जहर भरा था। सियार बोला, राजा चुप है, इसका मतलब कमजोर है। अगर मैं बोलूं तो सब मेरे पीछे आ जाएंगे। धीरे धीरे सियार जानवरों के कान भरने लगा। बंदर से बोला, राजा तुम्हारी मेहनत नहीं देखता। हिरन से बोला,
राजा सिर्फ शेरों की सुनता है। जंगल में फूट पड़ने लगी। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। उसी जंगल में रहती थी एक पंछी, कबूतर नीना। वो सब देख रही थी, लेकिन बोली नहीं। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। डूबने लगे, नदी उफान पर थी। सब जानवर डर गए। सियार भागकर छिप गया। तभी मौन राजा अर्जुन आगे आया। उसने दहाड़ नहीं लगाई, बस हाथी को इशारा किया, बंदरों को संकेत दिया, हिरनों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। बिना शोर के, बिना डर फैलाए सब जानवर सुरक्षित जगह पहुंच गए। सुबह हुई, जंगल बच चुका था। कबूतर बोला, आज समझ आया, जो ज्यादा बोलता है वो जरूरी नहीं कि सही हो, और जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं, समझदार होता है। सियार शर्म से जंगल छोड़कर चला गया। सब जानवर राजा के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने शब्दों पर भरोसा किया, काम पर नहीं। राजा अर्जुन पहली बार बोला, राजा वो नहीं जो बोलता है, राजा वो है समय पर सही काम करता है। तूफान के बाद जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन दिलों में अब भी एक डर बाकी था। राजा अर्जुन अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा था, मौन, गंभीर। जानवर समझ चुके थे कि राजा बोलता कम है, पर सोचता बहुत गहरा है। उसी रात जंगल की सीमा के बाहर से आवाज आई। सियार चालाकू वापस लौट आया था। उसके साथ थे कुछ भटके हुए जंगली कुत्ते। सियार फुसफुसाया, इस बार शब्दों से नहीं, डर से राज करेंगे। अगली सुबह जंगल में अफवाह फैल गई, राजा भाग जाएगा। जंगल अब सुरक्षित नहीं। डर फिर से फैलने लगा। तभी कबूतर बोला, डर शब्दों से नहीं फैलता, डर तब फैलता है जब हम खुद कमजोर पड़ते हैं। राजा अर्जुन उठा। उसने पहली बार पूरे जंगल की सभा बुलाई। राजा बोला, आज मैं नहीं, तुम बोलोगे। डर को छुपाओ मत, सामने लाओ। पर हम भागना नहीं चाहते। हम साथ हैं, पर दिशा चाहिए। अब हमें चालाक बातों पर भरोसा नहीं। राजा ने बस एक बात कही, जो सच के साथ खड़ा है वही जंगल का असली रक्षक है। रात को सियार और जंगली कुत्तों ने हमला किया, लेकिन इस बार जंगल डरा नहीं। हाथी दीवार बनकर खड़ा हुआ। बंदर ऊपर से चेतावनी देने लगे। हिरन बच्चों को सुरक्षित ले गए, और राजा अर्जुन चुपचाप सबसे आगे खड़ा था। सियार डर गया। उसकी चालाकी काम नहीं आई। सियार बोला, राजा, मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से मिलती है। सियार को जंगल से निकाल दिया गया, लेकिन मारा नहीं गया। सुबह हुई, जंगल पहले से ज्यादा मजबूत था। कबूतर बोला, आज जंगल ने सीख लिया, दुश्मन बाहर हो या अंदर, अगर हम एक हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। राजा अर्जुन फिर से मौन हो गया, लेकिन अब उस मौन में डर नहीं, विश्वास था।